शुक्रिया चेयरमैन साहब। आज हम इस नेशनल असेंबली के हॉल में अपने एक अज़ीज़ दोस्त और सीनियर साथी के हवाले से ताज़ियाती इजलास के लिए जमा हुए हैं। मैं समझती हूँ कि जितना भी हम उनकी सिफ़त, उनकी अखलाक, उनकी सियासत, उनके नज़रिए और उनकी जो क्वालिटीज़ थी उन पर बात करें वो कम होगा, लेकिन कुछ बातें जो हैं मैं समझती हूँ हमें यहाँ रिकॉर्ड पे रखनी चाहिए। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह मेरे तो सेनेट में साथी थे, सीट उनकी साथ थी मेरे साथ, तो मेरे लिए तो बहुत ही एक अजीब और गरीब मौका है कि उनकी फैमिली से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो बेहतर हो रहे हैं। दिसंबर में जब बात हुई, और मैं आपसे मेरी पार्टी की तरफ से, सेवान की तरफ से उनकी सोगवार फैमिली को ज़रूर, उनके ख़ानदान को, उनकी बेटियां, उनके बेटे, उन सब को हम सब एक अपना ताज़ियाती पैगाम ज़रूर पहुंचाएं और ये भी याद दिलाएं कि हम उनको भूलेंगे नहीं। उनके जो अफकार हैं, उनके जो कॉल ऑफ फेल थे, उसको भी रिकॉर्ड पर आना चाहिए। और ये भी बात याद रखनी चाहिए हमें कि हमारे जो साथी थे मुशाहिदुल्लाह, पीपल्स पार्टी का उनसे बहुत एक दौर में इख्तिलाफ भी रहा है, काफ़ी तल्ख कलामी भी होती थी एक ज़माने में, लेकिन उनका नज़रिया मजबूत था। वो नून लीग की मजबूत पहचान थे, वो एक सिपाही थे फ्रंट लाइन इस जमात के, और मुसलसल मिजाजी से उन्होंने काम किया जो आजकल की दुनिया में आसान नहीं है। उन्होंने मुश्किल हालात में, आमरीत के दौर में पाबंद सलासल भी रहे, उनका सफ़र आसान नहीं था सियासी, और वो पाबंद सलासल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी रहे। उन्होंने किसी चीज़ पर, किसी मुजालिम का जो भी मुजालिम उनके साथ किए, उन्होंने डट के सामना किया। उनकी जारहाना तकारीर जो है और उनका जो रवैया है, वो बिल्कुल निडर एक सियासतदान थे जो आजकल की दुनिया में बड़ी मुश्किल से हम ढूंढे भी तो नहीं मिलता। उनकी जुर्रत और उनकी नज़रिए को तो हमें सबको सराहना चाहिए और खिराद तहसीन भी पेश करना चाहिए। एक बात मैं ज़रूर ये कहूँगी कि उनके जितना लंबा सफ़र था सियासत में, वो एक उनकी सिर्फ नहीं थी, उन्होंने ट्रेड यूनियंस में भी काम किया हुआ था, बहुत उनकी वहाँ लगाव था। एयर लीग में, PIA में उनकी काफ़ी खिदमात भी थी, और मेरे साथ कमेटी पे थे, एविएशन कमेटी पे। जब सारे लोग हट जाते थे पीछे कि हम मुख्तदिर हलकों में का सामना करें, आम लोगों का साथ दें, एक जिनसी हरासत का केस था, 5 घंटे वो अकेले मेरे साथ कमेटी में उन्होंने साथ दिया कि नहीं, आप इस केस को पीछा करें, मैं आपके साथ हूँ। बाकी सब कॉलीग्स मौजूद नहीं थे। इस तरह का उनका एक रिकॉर्ड भी था, और हम जानते हैं अब यूट्यूब पे, मैं बहुत खुश हुई देख के कि यूट्यूब पे उनकी अशार, उनकी तकारीर अब जमा की जा रही हैं और प्ले की जा रही हैं। तो अबूर तो उनका उर्दू ज़बान और अपनी अशार पर मैं नहीं समझती और किसी का इस तरह होगा, तो वो भी हम बहुत मिस करेंगे। और दूसरी बात ये कि मैं उनके जब फैमिली से मिली हूँ और काफ़ी लंबा वक्त गुजारा उनके साथ, एक बात समझ आई। हम तो एक सेनेटर को देखते हैं, हम एक सियासतदान को देखते हैं, हम एक कौमी फिगर को देखते हैं, और वो सतून हैं, और वो एक नज़रियाती सियासत का भी एक बहुत ही मुसलसल चेहरा थे। लेकिन वो एक बहुत ही, मैं समझती हूँ, एक लविंग वालिद थे, और घर में उनका एक अलग ही, मैं समझती हूँ, रोल था। जो उन्होंने किया, ये एक मुकम्मल शख्सियत करती है। उन्होंने अपने बच्चों को हिदायत दी है, 3 लड़कियां, बेटे भी हैं, वापस आएं, सब कुछ मुल्क से बाहर जो गई हुई थी वो छोड़ के वापस आएं, और इन मुश्किल हालात में आप भी अपनी कंट्रीब्यूशन, अपने वसाइल पाकिस्तान के लिए लगाएं।
ये इतनी बड़ी बात है। लोगों के बच्चे मुल्क से बाहर होते हैं। मैं कल बैठी हुई थी, काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा। सबके एक नज़रिया था अपने वालिद के लिए, अपने शौहर, अपने भाई, सबके लिए बात कर रहे थे। और उनके नज़रिए में मुझे मुशाहिदुल्लाह की सोच नज़र आ रही थी, और एक लगता है पुख्ता उन्होंने सोच अपने ख़ानदान के लिए छोड़ी है। ये एक बहुत बड़ी, ये एक बहुत बड़ा विरसा है उन्होंने जो इस तरह अपने बच्चों को सौंपा है। उनके बेटे भी शायद अब नून लीग की टिकट पर आएंगे इंशाल्लाह। हमें तो उम्मीद थी कि पीपल्स नून लीग ने उनको टिकट दिया, वो फिर हमारे साथ होंगे, लेकिन अल्लाह ताला को ये बात कबूल ना थी। लेकिन मैं आखिरी बात ज़रूर ये कहूँगी, बड़े उनके खिदमात हैं और जो भी हम कहें कम है। अलालत की कैफियत में हमारा एक सेमिनार हो रहा था दिसंबर में। उनकी हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वेब पे खिराज अकीदत पेश करना था मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को। जब अगर आप उनकी लरजती आवाज़ सुने तो खुद ही आपकी आंखें नम हो जाएं। लेकिन उन्होंने बिस्तर से बैठ के कोई आधा घंटा तकरीर फरमाई है, खिराज अकीदत पेश किया। मैंने कहा हम आपको प्लीज़ हम एक्सक्यूज़ करते हैं मुशाहिदुल्लाह, ऐसा ना करें। नहीं नहीं, मैं करूँगा, मैं आखिर वक्त तक करूँगा। घर में ये इतनी बड़ी बात है। लोगों के बच्चे मुल्क से बाहर होते हैं। मैं कल बैठी हुई थी, काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा। सबके एक नज़रिया था अपने वालिद के लिए, अपने शौहर, अपने भाई, सबके लिए बात कर रहे थे। और उनके नज़रिए में मुझे मुशाहिदुल्लाह की सोच नज़र आ रही थी, और एक लगता है पुख्ता उन्होंने सोच अपने ख़ानदान के लिए छोड़ी है। ये एक बहुत बड़ी, ये एक बहुत बड़ा विरसा है उन्होंने जो इस तरह अपने बच्चों को सौंपा है। उनके बेटे भी शायद अब नून लीग की टिकट पर आएंगे इंशाल्लाह। हमें तो उम्मीद थी कि पीपल्स नून लीग ने उनको टिकट दिया, वो फिर हमारे साथ होंगे, लेकिन अल्लाह ताला को ये बात कबूल ना थी। लेकिन मैं आखिरी बात ज़रूर ये कहूँगी, बड़े उनके खिदमात हैं और जो भी हम कहें कम है। अलालत की कैफियत में हमारा एक सेमिनार हो रहा था दिसंबर में। उनकी हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वेब पे खिराज अकीदत पेश करना था मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को। जब अगर आप उनकी लरजती आवाज़ सुने तो खुद ही आपकी आंखें नम हो जाएं। लेकिन उन्होंने बिस्तर से बैठ के कोई आधा घंटा तकरीर फरमाई है, खिराज अकीदत पेश किया। मैंने कहा हम आपको प्लीज़ हम एक्सक्यूज़ करते हैं मुशाहिदुल्लाह, ऐसा ना करें। नहीं नहीं, मैं करूँगा, मैं आखिर वक्त तक करूँगा। घर में सांसें ली, हस्पताल तक नहीं गए। बड़े निडर थे, बड़े दिलेर थे। उनको अपनी आखिरत सामने नज़र आ रही थी, और मैं समझती हूँ कि इस वक्त उनके दर्जात बुलंद होंगे। हम सब उनके लिए दुआ गो हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए और उनके ख़ानदान के लिए। वैसे तो हम सब उनका सियासी ख़ानदान है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उनके बच्चों को, उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। थैंक यू। आमीन।